वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम आगे बढ़ रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के ये 20वां वीडियो आपके सामने, और मैं शेयर कर रहा हूँ एक क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको लिया इसलिए है कि हमारे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में सीधा सीधा जो अप्रोच होता है उनका है, क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड है, वैल्यूज दी हुई हैं और वो फिर इजीली निकालने का प्रयास करते हैं और निकालते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी इंट्रिकेसीज होती हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं और वो उन क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट न करने से बचते हैं। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर, एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर क्या है, ये है। एक छोटा है, एक बड़ा है। ये बड़ा है और एक छोटा है। द वॉल्यूम ऑफ द टू स्पेयर्स, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 64:27। यानी अगर ये इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम अगर V2 है तो दिया हुआ है V1:V2 इक्वल्स टू 64:27। इसे कहा जा सकता है V1/V2 इक्वल्स टू 64/27। दिस इज गिवन, माइंड इट, ये दिया हुआ है, इट्स अ गिवन। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो अब हमें सरफेस एरिया का, ये तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, ये होता है 4/3πr³। और सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि जो गिवन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला के बारे में आपको ध्यान है तो दोनों में क्या है, आर है, बाकी चीजें क्या है, कॉमन है। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे इसका V1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 4/3πr, R1 है ये, तो इसे R1 कह दीजिए, R1³ और ये हो गया 4/3πr², और ये बराबर हो गया 64/27। हमें लग रहा है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी और इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा ऊपर नीचे कट रहा है, मिला के आपको R1³ इक्वल्स टू R2³ इक्वल्स टू, ये 64/27 है, इसको लिखा जा सकता है 4 का क्यूब और लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको R1/R2 का क्यूब लिखा जा सकता है, इसके 4/3 का क्यूब लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि R1/R2 बराबर हो गया आपका कितना, 4/3। ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई R1/R2 की। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो इसको अगर हम सरफेस एरिया बड़े का SA1 मान लें और इसका हम SA2 मान लें, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो SA1/SA2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4πr1²/4πr2²। ये कट जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा R1²/R2², R2 का स्क्वायर। और इसको जब लिखेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और R1/R2 आपको मालूम है 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये अपॉन 9, और इसका मतलब हुआ कि SA1:SA2 इक्वल्स टू 16:9। यही रेशियो आपसे पूछा था, यही इसका आंसर होगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन से डरने की, बचने की जरूरत नहीं है। सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट है। बाकी आप क्वेश्चन को देख के बचेंगे तो आपका मतलब है कि आपके अभी भी डाउट्स पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, और आपकी डेप्थ में, गहराई से आपको जो टॉपिक है वो आपके समझ में नहीं आया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। आप जुड़े रहिए, हमारे वो वीडियोस को शेयर कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जुड़ेंगे अगले वीडियोज में अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।